वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, उनकी फीलिंग्स इस वक्त क्या हैं, हम इस टॉपिक पे रीडिंग करेंगे। कलेक्टिव, टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके मन में जो भी पर्सन है, ये उस पर्सन की फीलिंग्स हैं आपके लिए, उनकी भावनाएं हैं, चाहे वो आपके एक्स हैं, करंट पार्टनर हैं या कोई ऐसा इंसान है जिन्हें आप पसंद करते हो। तो सबसे पहले तो इस पर्सन की आपके प्रति जो फीलिंग का कार्ड है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो इसलिए क्योंकि ये पर्सन आपको जो दिखा रहे हैं वो सच्चाई नहीं है। ये पर्सन आपको दिखा रहे हैं कि ये आप में कम इंटरेस्टेड हैं या ये अपने जीवन में बहुत बिजी हैं, बहुत कुछ इनकी लाइफ में चल रहा है। ये ऑनलाइन भी बहुत रहते होंगे क्योंकि इनके कार्ड्स ही ऐसे निकले हैं कि ये पर्सन ऑनलाइन काफ़ी आते हैं और सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ आए दिन ये पर्सन वीडियो, स्टोरी, डीपी या स्टेटस लगाते रहते हैं और ऐसा दिखाते हैं आपको कि इनकी ज़िंदगी में तो कोई मुश्किल ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ये आपके बिना भी लाइफ में बड़े अच्छे से इंजॉय करते हुए सक्सेसफुली लाइफ को हर एरिया में फील कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं एंड शाइन कर रहे हैं। तो मैंने आपको शुरू में बताया ये रीडिंग इंटरेस्टिंग है। वो क्यों? जब मैं आप लोगों के कार्ड शफल कर रही थी, पहली बात तो कार्ड्स निकल नहीं रहे थे और फिर मैं दोबारा इस वीडियो को रिकॉर्ड करने बैठी, मेडिटेशन किया, ध्यान लगाया, उसके बाद आपके टैरो कार्ड्स निकले हैं। तो ये मुखौटा पहनकर अपने जीवन को जी रहे हैं। ये पर्सन ना थोड़े शो ऑफ करने वाले इंसान है, चाहे ये लड़का है, लड़की है, जेंडर कोई भी रहे। टैरो सिर्फ एनर्जीज पिक करता है, ठीक है। इस पर्सन को ना अगर कोई सामने से आकर कहे कि मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपके लिए ये कर दूँगा, वो कर दूँगा या ये कर जाऊँगी, ये ना बिलीव नहीं करते, इनको विश्वास नहीं होता। और अभी इस वक्त इनको क्या फील हो रहा है कि आप जो भी इनके लिए करते थे या अभी भी कर रहे हो, क्योंकि ये रीडिंग जो है बहुत सारे दर्शक देख रहे हैं, बहुत सारे व्यूअर्स की एनर्जी आती है जब भी हम कलेक्टिव रीडिंग्स करते हैं। टाइमलेस भी होती है, जनरल भी होती है। तो जितनी भी बातें आपसे रेजोनेट करें आप उन्हीं को रखिएगा, बाकी को आप लाइटली इग्नोर कर सकते हैं। तो अभी का जो इनका हाल है दिल का, वो ऐसा है कि दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, दिमाग में 100 तरह के विचार घूम रहे हैं, जैसे एक तूफान आ रखा है ज़िंदगी में और अपने तूफान को संभालना कैसे है, उस तूफान से बाहर कैसे निकलना है, या फिर से अपने जीवन में शुरुआत कहाँ करनी है। कभी सोचते हैं कि आपको भूल जाएं, किसी नए पर्सन से लाइफ में आगे बढ़ जाएं, तो जब किसी दूसरे पर्सन की तरफ जाते हैं तो आपको ही उनमें ढूंढते हैं। मुझे इस पर्सन के ना कुछ चैनल्ड मैसेज भी मिल रहे हैं। आप लोगों को ना 1111 2222 1111 1111 कह रही हूँ, 111 222 ऐसे रिपीटिंग नंबर्स बहुत दिखते होंगे। ये एंजल नंबर्स हैं और हर नंबर का ना एक अपना अलग मतलब होता है। सारे नंबर्स दिखने का एक ही मतलब नहीं होता कि आपको कोई याद कर रहा है या आपको कोई मैनिफेस्ट कर रहा है, नहीं। कई बार ये नंबर हमें ये संकेत देते हैं कि आपको अपने जीवन में ठहराव की ज़रूरत है, बैलेंस लाने की या नई शुरुआत की ज़रूरत है। और जब भी आप ये वर्ड सुनते हो, नई शुरुआत करना, तो लोगों को लगता है कि हम जिनके साथ रिश्ते में हैं हमें उन्हें छोड़ देना चाहिए, किसी नए के साथ शुरुआत करनी चाहिए। नई शुरुआत का मतलब ये भी होता है कि आपको रिलेशन को अभी कुछ दिनों के लिए या कुछ हफ्तों के लिए साइड में रखना है, उसको छोड़ना नहीं है, उसको साइड में रख दो। नई शुरुआत करो अपनी ज़िंदगी में, कुछ नया करो। कोई डांस क्लास ज्वाइन कर लो, हॉबी क्लास ज्वाइन कर लो,
जो करने में आपको आनंद आता हो। कुछ लोगों को गाने गाना, गाना लिखना, पोएम्स लिखना, पोइट्री करना, शायरी लिखना, शायरी बोलना बहुत पसंद होता है। कुछ लोगों का शौक़ होता है कि जब वो परेशान होते हैं, वो किसी से बात नहीं करना चाहते, अपनी लाइफ को अकेले एंजॉय करना चाहते हैं, बट वो होती नहीं है, क्योंकि उस टाइम एंजॉय, हैप्पीनेस, पॉजिटिव वाइब्रेशन से दूर दूर तक इंसान का नाता ही नहीं जुड़ता। और कभी कभी हमारे रिलेशन में जो ब्रेक आता है वो आना भी ज़रूरी है। उससे क्या होता है, आपके रिश्ते में जो चीज़ें बैलेंस में नहीं हैं, अगर आप बहुत प्यार दे रहे हो, बहुत कोशिश कर रहे हो, बहुत कुछ अपने पार्टनर के लिए कर रहे हो, लेकिन सामने वाला उतना एफर्ट नहीं डाल रहा या डाल रही, तो यूनिवर्स क्या करते हैं कि उस रिलेशन में कुछ टाइम का सेपरेशन डाल देते हैं, और फिर आपको करना होता है डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार। तो जिनको भी लगता है कि भगवान हमारे साथ न्याय नहीं करते, हमेशा गलत करते हैं, बाकी लोगों के रिश्ते इतने रोमांटिक हैं, ब्यूटीफुल हैं, इतने सोलफुल हैं, हमारा क्यों नहीं, आप कंपैरिजन करना शुरू कर देते हो। तो इस वक्त क्या हो रहा है कि ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं गाइडेंस के रूप में, वो आपके पर्सन को फील हो रही हैं। उनको धीरे 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 समझ आ रहा है कि हमारा रिलेशन पड़ावों में चल रहा है, फेजेस में चल रहा है। पहला पड़ाव बहुत रोमांटिक, बहुत पैशनेट, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, बहुत एक्साइटिंग, और फिर जो मैं देख पा रही हूँ कि दूसरा पड़ाव आप ही के रिश्ते में ऐसा आया कि दोनों की लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, दोनों एक दूसरे को शक की नज़र से देखने लगे। और कुछ लोगों के लिए तो शक इस वजह से पैदा हुआ कि आपके पर्सन आपको टाइम नहीं दे रहे थे। जो पर्सन आपको रात दिन कॉल करते थे, मैसेज पे मैसेज करते थे, बार बार कॉम्प्लीमेंट्स देना, बार बार आपको अपनेपन का एहसास दिलाना, आपको पैम्पर करना, आपकी इतनी केयर करके दिखाना, तो जाहिर सी बात है कोई भी इंसान जो होगा, अगर उसको डेली कॉल आ रहा है तो एक दिन अचानक कॉल आना बंद हो जाए, मैसेज बंद हो जाए, या सामने वाले का बर्ताव या व्यवहार बदल जाए, तो मन में सवाल तो आता ही है कि इस इंसान को एकदम क्या हो गया। तो ये जो पड़ाव आपके लाइफ में इस लव रिलेशन में चले आ रहे हैं, फेजेस चल रहे हैं, ये आपके जीवन में आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए बने हैं। अभी इस वक्त इस पर्सन का जहाँ कहीं भी मन है आपके अलावा, अगर कोई थर्ड पार्टी भी है, तो ये पर्सन आपको लेकर और उस पर्सन को लेकर राइट नाउ, आज की डेट में, डेट इन द सेंस कि लिटरली आज की तारीख नहीं, अभी का वर्तमान जो समय चल रहा है या स्थिति है, उस फेज में ये पर्सन को एक डीप रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया है। दो लोगों के बीच में इस इंसान को पता लग रहा है कौन मेरे लिए क्या कर रहा था और मैं किसके पीछे भाग रहा था। इस पर्सन को भी एंजल नंबर्स दिखते होंगे, इस पर्सन को भी बटरफ्लाइज अलग अलग रंगों की दिखती होंगी, और अभी कुछ दिनों से इस पर्सन को फेदर्स नज़र आ रहे हैं, पंख गिरे हुए या कहीं पे लगे हुए, या पक्षी ही ऐसे नज़र आ रहे हैं जो बहुत कलरफुल हैं, अलग अलग रंगों के अलग अलग पंख हैं उनके, लेकिन ये डिकोड नहीं कर पा रहे, इनको समझ नहीं आ रहा ये ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। इस पर्सन की राशियां भी यहाँ पर प्रोमिनेंट निकली हैं, लेकिन ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो सामने से आपको बोलते होंगे कि मैं राशि वाशी में बिलीव नहीं करता या करती, मैं ज़ोडिएक साइंस में नहीं मानती,
जो लिखा होता है वो तो होके रहता है, या ये सोच आपकी होगी, ये आपके पार्टनर की होगी, बट मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये जो राशियाँ हैं जिन लोगों के पार्टनर की, उन लोगों के पार्टनर की ज़िंदगी में एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स उनको बार बार साइन, सिंक्रोनिसिटीज, सिग्नल, इंडिकेशन दे रहे हैं, बट वो पर्सन समझ नहीं पा रहे। तो कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर की राशियां हैं स्ट्रांगली अर्थ एलिमेंट, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वृषभ, कन्या, मकर। फायर एलिमेंट में लियो, सैजिटेरियस स्ट्रांग है, सिंह और धनु। वाटर एलिमेंट में तीनों साइन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। एयर एलिमेंट में 2 साइन, लिब्रा और जेमिनी, तुला और मिथुन। वाटर एलिमेंट के कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। अगर इस पर्सन की राइजिंग साइन में, नवमांश में या इनका असेंडेंट है तो इस पर्सन का इंट्यूशन गजब का होगा। लेकिन हमेशा इंट्यूशन काम नहीं करता, क्योंकि अगर आपके प्लैनेट्स जो हैं, चाहे आपका लगन हो चाहे आपकी राशि हो, अगर वो प्लैनेट आपके फर्स्ट हाउस में कमज़ोर हो जाते हैं, 5th हाउस में कमज़ोर हो जाते हैं, या आपके 9th हाउस में कमज़ोर हो जाते हैं, वैसे तो और भी 12 घर होते हैं कुंडली के, लेकिन इन हाउसेस में अगर वीक हो जाते हैं तो आपका जो पूरा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि फर्स्ट हाउस आपका खुद का सेल्फ का रिप्रेजेंटेशन है, अगर उसी में आपका ग्रह कमज़ोर हो गया, लगन लॉर्ड वीक हो गया, तो इंसान डिसीजन कैसे लेगा, या टाइम पे डिसीजन नहीं लेगा, लोगों की बातों में आ जाएंगे, घर वालों की बातों में आ जाएंगे, दुनिया के दूसरे एरियाज में फोकस बिखर जाएगा, कहीं एक जगह पे एक टाइम पर फोकस नहीं कर पाएंगे। तो ये जो पर्सन है, इस इंसान के मुझे चैनल्ड लव मैसेज आपके लिए मिले हैं, क्योंकि ये जो व्यक्ति है, इनकी अभी की जो फीलिंग्स हैं उसमें प्यार अंदर से बाहर निकलने वाला है। वो इसलिए निकल रहा है क्योंकि आसपास इन्होंने लोगों को देखा है, लोग इनको इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी रूप में, चाहे पैसों के लिए, चाहे किसी प्लेजर के लिए, फिजिकल रिलेशन के लिए, या इस पर्सन का समाज में स्टेटस है, पावर या अथॉरिटी है। और जब हमें लगता है ना कि हम किसी का नाम लेकर अपने कामों को बनवा सकते हैं, तो कुछ लोग इसी वजह से उस रिलेशन में जुड़ जाते हैं कि इनके साथ अगर मेरा कांटेक्ट हो गया तो लोग मुझे भी जानना शुरू कर देंगे। ऐसे कई लोग करते हैं समाज में स्टेटस पाने के लिए या लाइमलाइट में आने के लिए, क्योंकि कलेक्टिव एनर्जीज हैं, तो कुछ लोगों के पार्टनर ऑलरेडी पॉपुलर हैं अपने एरिया में, अपने वर्क प्लेस पे, या उनकी फैमिली का स्टेटस ऐसा है, पावर ऐसी है जो सोसाइटी में काफ़ी रौबदार फैमिली नज़र आ रही है। और बाकी के ऐसे भी लोगों के पार्टनर हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं जीवन में पॉपुलर बनने के लिए, किसी टॉप लेवल पोजीशन को पाने के लिए, करियर में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, पावर और अथॉरिटी और पैसों के पीछे दिन रात लगे हुए हैं। या फिर एक और सिनेरियो मुझे लग रहा है कि अभी इनकी फीलिंग्स ऐसी भी हैं, जब ये आपके साथ रिलेशन में थे, आपका और इनका कांटेक्ट बनने के बाद इनकी लाइफ में सडन राइज आया, करियर में फ़ायदा हो गया, फाइनेंसेस इंप्रूव हो गए। ऐसा भी हो सकता है कि फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़, फॉरेन लैंड से, ओवरसीज से इनको मिलनी शुरू हो गई। जिस घर में रह रहे थे उसके अलावा किसी नए घर का सपना जो इन्होंने सोचा था वो घर बनना शुरू हो गया। कोई नई कार, कोई नई व्हीकल इनके घर में आ गई। तो ये आपको ना लकी चार्म भी मान रहे हैं। आपकी रीडिंग ना अभी राइट नाउ इस टाइम इतनी पॉजिटिव आ रही है, या तो मुझे लगता है आप में से बहुत सारे व्यूअर्स
माता रानी के भक्त हैं, माँ दुर्गा के, माँ काली के, माँ चंडी के, माँ वैष्णु के, किसी भी रूप में आप देवी को पूजते हो, आराधते हो, उनका नाम जाप करते हो, उनके नाम से पूजा पाठ करना, व्रत करना, ये सब मुझे नज़र आ रहा है। और जो लोग किसी दूसरे धर्म से हैं, जैनी हैं, बौद्ध धर्म में मानते हैं, या मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, आपका जो भी रिलीजन का गॉड है, एंजल्स हैं, असेंडेंट मास्टर्स हैं, जिसमें भी आपका फेथ है, अपने डिवाइन पर ट्रस्ट रखो। आपकी मैनिफेस्टेशन को सुना जा रहा है, आपकी दुआओं को सुना जा रहा है। आपकी मैनिफेस्टेशन अगले कुछ ही हफ्तों में इस पर्सन के लिए आपको 3D में मैनिफेस्ट होती हुई नजर आएंगी। सोते बैठते रात दिन आप इस पर्सन को बहुत याद करते हो, बिकॉज आपकी ना याद करने की एनर्जी पिछले कई रीडिंग्स में रिपीट हो रही है। यहाँ पे कलेक्टिव्स की एनर्जी में ये है कि कोई भी काम कर रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, या घर पे रहते हो, या दोस्तों के साथ बाहर आप जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, शॉपिंग करने जा रहे हो, कहीं भी दिमाग में इनका नाम चल रहा है, समझ नहीं आ रहा क्यों, परेशान हो रहे हो आप, आपके साथ ये पिछले कई हफ्तों से चल रहा है। और यहाँ पे ऐसे मेरे कुछ दर्शक हैं जिनका ये रिलेशन कई साल पुराना है। उनके लिए तो मैं क्लियर बता दूं, ये पर्सन कम से कम 1 से 2 महीने के बीच में कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको ऑफर कर सकते हैं, जिनका ये ओल्ड रिलेशन है। 3 साल से ऊपर का अगर ये रिश्ता है, कोई भी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको मिल सकता है। ज़रूरी नहीं है ये कमिटमेंट शादी में ही बदले। आपके साथ रहना, आपके साथ लाइफ टाइम कांटेक्ट में बने रहना, आपका साथ देना, क्योंकि यहाँ कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी मुझे कपल नज़र आ रहे हैं जिनका सेपरेशन चल रहा है। तो अभी मैं चैनल्ड लव मैसेज आपके पर्सन के आपके लिए जो निकले हैं उन्हें पढ़ूंगी, क्योंकि ये उनकी अभी की वर्तमान एनर्जी है और ये उनके दिल का हाल है, मन की भावना है, जो अपने गुस्से में, एटीट्यूड में और अपनी फेक ईगो के आगे वो दिखा नहीं रहे। इनको लाइमलाइट में रहना पसंद है, इनको अटेंशन में रहना या अटेंशन मिलना बहुत अच्छा लगता है, कि सारे लोग इनको कॉम्प्लीमेंट दे, सारे लोग इनकी वाह वाह करें, कोई इनमें कमियां ना निकाले। वो तो सभी को पसंद होता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि अपनी गलती को मान लेते हैं कि हाँ हम गलत हैं, आई एम सॉरी। उनको अपोलोजाइज करने में भी डर नहीं लगता, बट इनको लगता है। तो पहला लव मैसेज जो चैनल्ड हुआ है मुझे आपके पर्सन का, मुझे लगता है तुम अभी भी मुझसे नाराज़ हो, प्लीज़ गुस्सा मत करो, वापस आ जाओ, आई एम मिसिंग यू। ये एनर्जी जो है याद करने वाली, गाइज यकीन मानिए अभी मैं पिछले 1 हफ्ते से जो रीडिंग्स कर रही हूँ, मुझे बार बार वही कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं। और हो सकता है अगर आपने गौर फरमाया हो, आपने अच्छे से पुराने वीडियोस को सुना हो जो टाइमलेस हैं, उनमें एक ही तरह की एनर्जी आ रही है कि ये इंसान याद कर रहे हैं लेकिन एक्शन क्यों नहीं ले रहे। इनको पता है इन्होंने गलती की है, और इनको ये भी पता चल गया है कि आपने कई बार माफ़ भी किया है। अब ये पर्सन आए तो आए कैसे। ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा फेक रियलिटी में जीना पसंद करते हैं, मतलब सुपरफिशियल रियलिटी जो सच है ही नहीं। कुछ ऐसे लोग हैं इनके सर्कल में, चाहे इनके स्कूल कॉलेज के फ्रेंड्स हों, चाहे इनके ऑफिस के कलीग्स हों, या इनके रिश्तेदार ऐसे हों, या इनका कोई करीबी दोस्त ऐसा है, कोई तो ऐसा इंसान है जो इस पर्सन को ना गलत गाइडेंस देते हैं। ये नहीं कि आपके लिए, ऐसा नहीं है। जैसे कुछ लोग होते हैं कि वो ज़िंदगी को ना सीरियस नहीं लेते, उनको लगता है हमारे पास बहुत टाइम बचा हुआ है,
हम लाइफ को आराम से जिएंगे, जो होगा देखी जाएगी। जैसे गो विद द फ्लो, और एक केयर फ्री एटीट्यूड होता है ना कि परवाह नहीं करनी, जो होगा देख लेंगे। लेकिन जब आप किसी के साथ रिलेशन में आते हो गाइस, कभी भी ये नहीं होता जो होगा देखी जाएगी। हमेशा ये होता है कि हम दोनों साथ देखेंगे, हम दोनों उस सिचुएशन को बैलेंस कर लेंगे, हम दोनों कोई तरीका निकालेंगे, कोई तरकीब निकालेंगे, और हम उस परिस्थिति से बाहर आ जाएंगे। लेकिन उसमें हम की बात होती है, मैं की बात नहीं। मैं बकरी वाला मैं नहीं, मतलब मी माई सेल्फ एंड आई। सिर्फ अपने बारे में सोचना, अपनी लाइफ के बारे में, दूसरे का जैसे कोई रिलेशन में रोल ही नहीं है। तो ये थोड़े सेल्फ ओरिएंटेड हैं, अपने सेल्फिश डिज़ायर्स के लिए इतना ज़्यादा रूड हो जाते हैं या एटीट्यूड को कोल्ड एंड रफ कर लेते हैं, ताकि सामने वाला खुद ही समझ जाए कि ये पर्सन तो अभी उस मूड में नहीं है कि ये आपको कुछ कमिटमेंट दे या कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग ऑफर दे जिसमें स्टेबिलिटी हो, जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, जिसमें फ्यूचर सिक्योर हो। लेकिन मिस कर रहे हैं ये आपको, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि सोलमेट के कार्ड हैं और स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम एनर्जी भी है। लेकिन बहुत कम लोगों के लिए, सिर्फ 7 से 11% लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। सोलमेट कार्ड्स यहाँ पे 65 to 70% है, और कार्मिक एनर्जी यहाँ पे ऑलमोस्ट 15 से 20% है। तो दूसरा चैनल्ड लव मैसेज आपके पर्सन का है, हाँ मैं बेवफा हूँ, मैंने तुम्हें छोड़कर तीसरे व्यक्ति को चुना, पर मैं क्या करूँ, उस समय मैं मजबूर था। तो ये तो क्लियर आपको कह रहे हैं कि इन्होंने चीटिंग की है गाइस, और बहुत कम लोगों के पार्टनर सामने आकर अपनी चीटिंग की बात को कबूल करेंगे कि हाँ मैंने गलती की है। और ये गलती मुझे ऐसी लग रही है कि इस पर्सन को ना अब जाकर ये गलतियाँ चुभ रही हैं, जैसे दिल पर कोई सुइयाँ चुभो रहा होता है ना, पोक कर रहा होता है। क्योंकि ये उस इंसान के साथ भी खुश नहीं है जिसके लिए इन्होंने आपको इतना ईजिली लेट गो कर दिया या इतना ईजिली इग्नोर कर दिया कि आप शॉक में आ गए थे कि इस पर्सन ने ऐसा बिहेवियर शो किया है, ऐसा ट्रीटमेंट आपको दिया है जो अनएक्सपेक्टेड था। और आपने इनके लिए कई सारे टैरो वीडियोस देखे होंगे, ये बात आपके साथ रिपीट हुई है। पहली बार इन्होंने आपके साथ चीटिंग नहीं की, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स सेम कार्ड रिपीट हो रहा है। इट मीन्स इस पर्सन ने कई दफ़ा आपको धोखा दिया है। और आप लोगों के लिए ना पिछले 8 महीने, और कुछ लोगों के लिए 2020 से लेकर अभी तक का टाइम चैलेंजिंग रहा है, 2020 से लेकर। कुछ लोगों का रिलेशन कोविड में ही बना होगा, जब पैंडेमिक पूरी दुनिया को अपनी एनर्जी से, अपनी नेगेटिव एनर्जी से इम्पैक्ट कर रहा था, अफेक्ट कर रहा था। तब कुछ लोगों का ये रिलेशन पैंडेमिक टाइम्स में ही बना है, कोविड के टाइम में। और इसी 2020 या 2019 का जून या जुलाई के बाद से काफ़ी लोगों के रिलेशन में, 2019 की बात बता रही हूँ, मिड ऑफ 2019 के बाद से 2020, 2021, 2022 और 2023 ये रिलेशन चैलेंजिंग रहा है। ब्रेकअप भी कुछ लोगों का इस दौरान हो गया, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका कई साल पुराना रिलेशन था, जो 8 साल पुराना, 10 साल पुराना, 12 साल पुराना, 15 साल पुराना, और 2020 से पहले कोई रिलेशन रहा होगा इन्हीं के साथ। वो भी आपका कोविड टाइम में ब्रेक हुआ है या ऑन एंड ऑफ साइकिल्स में बहुत चला है।
तो अभी इस वक्त इस पर्सन की एनर्जी कैसी है गाइस? ये इंसान आपको एक पॉजिटिव लाइट में देख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आपको ना एंजल्स हेल्प करते हैं, आपको ना डिवाइन प्रोटेक्शन मिली हुई है, आपका कोई भी काम खराब नहीं होता। शायद कई बार इन्होंने आपको टॉन्ट भी मारे होंगे, कमेंट किए होंगे कि आप अपनी लाइफ में सिर्फ प्यार मोहब्बत और इश्क के चक्कर में ही पड़े हो, कुछ और नहीं कर रहे, ज़िंदगी में कुछ बड़ा करो, या तुम इस काबिल नहीं हो, या तुम सिर्फ इमोशनल ही रहते हो, तुम प्रैक्टिकल नहीं हो। कुछ ना कुछ ऐसी बातें कही होंगी जो आपके दिल को ठेस पहुंचाती थी। अभी भी आप रीडिंग को सुन रहे हो तो आप ना उन चीज़ों को रिकॉल कर रहे हो, दोबारा दोबारा याद कर रहे हो, रिमेंबर करते हो, और एक फ्लैशबैक में आपकी स्टोरी जब जाती है तो आपको सारी बातें याद आती हैं, कैसे मिले, कहाँ मिले, कैसे हमारा रिलेशन बना, किस तरह हम फिज़िकली और इमोशनली क्लोज आए, फिर हमारे बीच में थर्ड पार्टी आई, या उनकी फैमिली, या कोई लव ट्रायंगल, या करियर के लिए किसी दूसरी लोकेशन में चले गए, फिर आपका रिश्ता लॉन्ग डिस्टेंस बन गया और धीरे 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 प्यार कम हो गया। और कुछ लोगों के पार्टनर तो अभी भी आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में ही हैं और ट्रैवल करके दूसरी जगह पर जाकर इस पर्सन को मिलना और वो आपको मिलने आए, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप दोनों में आपको कुछ महीनों से फेस करने को पड़ रही है। तो यहाँ पर इस पर्सन के कुछ बर्थ मंथ निकले हैं, जन्म का महीना। ये सिर्फ एडिशनल जानकारी है, कार्ड्स में आया है तो बताना पड़ेगा, बाकी ज़रूरी नहीं है। जिनके पार्टनर का बर्थ मंथ नहीं आता तो रीडिंग उनकी नहीं है, ऐसा नहीं है। पहला तो फरवरी निकला है, फरवरी का महीना, फिर यहाँ पे है मार्च, मई, जून, सितंबर, नवंबर और लास्ट मुझे दिसंबर नज़र आ रहा है। तो ये कुछ महीने हैं इनके जन्म के, जो आपकी तरफ या अगले एक महीने में, अगर ये रिलेशन बहुत ज़्यादा पुराना है तो मैं आपको बताऊं कुछ हफ्तों का टाइम लगेगा, लेकिन अगर पिछले 3 सालों में ही ये रिलेशन बना है तो 1 महीना लग सकता है कुछ लोगों के केस में, सभी के लिए नहीं। और यहाँ पर आपके जो पर्सन हैं ये ऐसे भी इंसान है जो आपके साथ ना फ्यूचर को लेकर अराउंड न्यू मून, जब न्यू मून आता है ना महीने का, हर महीने में 2 फेजेस आते हैं मून के। एक आता है फुल मून, पूर्णिमा का फेज़ आता है, पूर्णिमा की रात होती है जब। एक फेज़ आता है दूसरा, वो न्यू मून का होता है, जिसे हम कहते हैं अमावस की रात। टोटल डार्क नाइट होती है और ये 15-15 दिन के फेजेस होते हैं। जब आप इन्हें ऐड करते हो तो पूरा महीना बन जाता है 30 डेज़ का या 31 डेज़ का। लेकिन न्यू मून के बाद का टाइम, स्पेशली न्यू मून के बाद नेक्स्ट 5 डेज़ का टाइम और न्यू मून से पहले 5 दिन का टाइम, मतलब 5 दिन न्यू मून से पहले, 5 दिन न्यू मून के बाद, अभी आने वाले महीने में इस पर्सन का आपको कोई इमोशनल मैसेज कांटेक्ट बन सकता है। इमोशनल मतलब उसमें कोई सेक्सुअल या फिजिकल या कोई लस्टी एनर्जी आपको फील नहीं होगी। आपको लगेगा कि ये बंदा दिल से बात कर रहा है, बंदा है या बंदी है कोई भी, वो दिल से बात कर रहा है, आप ना फील कर पाओगे। और कुछ लोगों के लिए ये 7 दिन फुल मून से पहले और 7 दिन फुल मून के बाद, पूर्णिमा की जो रात होगी उससे 7 दिन पहले और 7 दिन फुल मून के बाद, नेक्स्ट मंथ, कमिंग मंथ जो आ रहा है, महीना, नेक्स्ट महीना जो आ रहा है, इस पर्सन का आपसे कांटेक्ट हो सकता है। आप लोगों के लिए नंबर 7 बहुत सिग्निफिकेंट होगा और कुछ लोगों के लिए नंबर 5। ये दोनों ही मिस्टिकल नंबर्स हैं क्योंकि नंबर 5 मरकरी का नंबर है न्यूमरोलॉजी में।
प्लैनेट मरकरी यानी बुध ग्रह की अगर आप रेमेडीज़ करते हो, जैसे बुध ग्रह की रेमेडीज़ बहुत इजी होती हैं, हरे पौधों को, फल सब्जियों को लगाना, या अपने खाने में हरा सलाद खाना, सैलेड, या फिर डेली कुछ देर अपने घर के पौधों के पास जहाँ पे आपने प्लांट्स लगा रखे हो उसके पास जाकर 5-10 मिनट, जो भी आप टी कॉफ़ी पीते हो, कुछ भी पीते हो, या अगर आप स्टडी भी करते हो तो कुछ देर 10-15 मिनट आप वहाँ ज़रूर बैठा करें, दिन में कभी भी, सुबह, दोपहर, शाम। वैसे डे टाइम में बैठना ज़्यादा बेनिफिट देता है, क्योंकि डे टाइम में बहुत सारी एनर्जीज़ जो होती हैं पॉजिटिव, वो प्लांट्स आप लोगों को देते हैं और हमारी नेगेटिविटी को वो एब्जॉर्व करते हैं। और हार्ट चक्रा की मेडिटेशन आपको फ़ायदा देगी। 555 अगर दिखता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए मैं ये बता दूं, इस पर्सन की ये भी फीलिंग है कि आप बहुत शाइन कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, बिल्कुल उस तरह से जिस तरह से इन्होंने कभी इमेजिन ही नहीं किया था। शायद ये दूसरे लोगों में इतना बिजी रहे या दूसरे लोगों को वैल्यू या इम्पोर्टेंस देते रहे, टाइम देते रहे, और उस दौरान आपने अपनी एनर्जीज़ को सेंटर कर लिया, फोकस कर लिया, और अब आप इस पर्सन को लाइफ में चाहते तो हो, लेकिन आप उस तरह से भी नहीं चाहते कि इस पर्सन के आगे आपको बार बार रोना पड़े, इनके पैर पकड़ने पड़े, इनके आगे हाथ जोड़ने पड़े। नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी 60-70% लोगों ने ये सारे फंडे यूज़ कर लिए हैं इनके आगे। अब आप चाहते हो पावर में रहना है, ये खुद आएंगे। बाकी के अभी भी 30% लोग हैं जो इस पर्सन को इस तरह की एक्टिविटीज़ करके भी मनाने को रेडी हैं, बट वो आए तो सही। तो आपके पर्सन डेफिनेटली कम बैक करने वाले हैं, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और मैंने कई बार बताया भी है वीडियोस में कि जब तक आप रीडिंग को क्लेम नहीं करते, कमेंट सेक्शन में क्लेम करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आप सभी के कार्ड्स में आपकी एनर्जीज़ एक टैरो रीडर पिक कर सके, तो मेरे चैनल पे तो ज़रूर कमेंट करा करें, वीडियो को लाइक भी देना है और सब्सक्राइब बटन भी दबाना है ताकि चैनल आप सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।